नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी राहु से ही संबंधित है। राहु से संबंधित मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। ये जो सीरीज मैं राहु से संबंधित चला रही हूँ, इसमें हम 11वें घर तक की चर्चा कर चुके थे और आज हम चर्चा करेंगे 12वें घर के बारे में। 12वां घर जो होता है राहु, उसमें राहु अगर बैठ जाए, उसका प्लेसमेंट अगर 12वें घर में हो जाए, द्वादश स्थान में हो जाए, तो किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ये जो 12वां घर है ये क्या है, इसको समझना आवश्यक है। तभी हम और इसको समझ पाएंगे कि राहु से किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। 12वां घर हमारा आइसोलेशन का है, जेल का है। 12वां घर हमारा व्यय का है। 12वां घर हमारा हॉस्पिटल का है। 12वां घर हमारा जो इमेजिनेशन का है, अध्यात्म का है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये दिखाता है 12वां घर। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात कॉमन है, वो है आइसोलेशन। अगर व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तो भी व्यक्ति को अकेले रहना पड़ता है, अकेलापन उसके जीवन में आता है। और यदि व्यक्ति जो है जेल जाता है तो भी व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। और यदि व्यक्ति अध्यात्म की तरफ रुझान करता है तो वो अध्यात्म में अकेले तपस्या करता है, उसके ईश्वर का ध्यान करता है, तो वो भी अकेला ही करता है। तो जो ये 12वां घर है, इसमें एक विशेष बात है आइसोलेशन। अगर राहु इसमें बैठ गया तो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि ये 12वां घर स्लीप का भी है, शैया सुख का भी है। तो शैया सुख यानी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आती, यदि सपने ज़्यादा आते हैं या सपनों से वो प्रभावित होता है, तो भी ये निश्चित है कि वो व्यक्ति खुद ही इस समस्याओं को झेलता है। तो यहाँ सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है अकेलापन। राहु 12वें में किस तरह से व्यक्ति को अकेला कर देता है, अकेलापन उसके जीवन को हावी हो जाता है। अब ये इस पे निर्भर करता है कि आपका जो राहु है वो कैसा है, उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं वो, और 12वें घर का जो लॉर्ड है वो कैसा बैठा है। इन सारी चीज़ों पे निर्भर होगा कि राहु का प्रभाव आप पर किस तरह से पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जेल जाएगा या हर व्यक्ति को लॉस ही होगा, क्योंकि ये 12वां घर जो है इन्वेस्टमेंट का भी है। मैं इसको लॉस का है, शारीरिक लॉस का, क्योंकि ये लगन से 12वां है। लगन से 12वां होने के कारण शरीर में यदि आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, आप मोक्ष का भी घर है, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो ये घर दिखाता है। तो यहाँ पर राहु किस तरह से प्रभावित करता है, ये घर विदेश का भी है और विदेश में भी आइसोलेशन होता है, व्यक्ति अपने घर से दूर हो जाता है। तो हम इस पूरे घर को एक शब्द में अकेलेपन में देख सकते हैं। और जब राहु 12वें घर में बैठता है तो केतु 6ठे घर में बैठता है, और इनका भी बड़ा मजेदार कनेक्शन है, क्योंकि केतु जो है 6ठे घर में बैठकर जहां बीमारी के घर को प्रभावित कर रहा है, वहीं राहु 12वें घर में बैठकर व्यय और 12वें घर को प्रभावित कर रहा है, हॉस्पिटल के घर को प्रभावित कर रहा है। तो यदि व्यक्ति बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। इसी तरह से 6ठा घर हमारा चोरी और कोर्ट केस को दिखाता है। अगर हम कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस में जाएगा तो उसका बहुत अधिक खर्च होगा। तो 12वें घर से खर्च है और 6ठा घर से चोरी है या दुश्मनी है, क्योंकि ये रिपु ऋण और का भी घर है। तो यदि आपका कोई दुश्मन हो रहा है, कोई चोरी कर लिया, आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, क्योंकि झगड़े को भी 6ठा घर दिखाता है। तो 6ठे घर में केतु ये सब करेगा तो आपको 12वें घर में राहु बैठकर उसका नुकसान देगा, उसका खर्चा कराएगा, कोर्ट केस में खर्चा कराएगा, आपको जेल का हो सकती है यदि आप 6th हाउस में केतु है और 12th हाउस में राहु है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को जेल होगी। जेल के बहुत सारे योग होते हैं जिसे हम बंधन योग कहते हैं, तभी व्यक्ति को जेल होती है। ऐसा नहीं, और लगन लॉर्ड की पोजीशन कैसी है और सारी चीज़ों पे। लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जेल का भी घर है। तो जेल का मतलब केवल सलाखों के पीछे नहीं होता। जेल का मतलब है कि आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, आप लोगों से नहीं मिलते हैं, आप अपनी ही कल्पनाओं में रहते हैं, अपने ही तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, वो भी जेल।
लेकिन एक अलग बात ये भी है कि विदेश का भी एक घर है, और जब विदेश व्यक्ति चला जाता है तो चाहकर भी वो अपने घर वालों से, अपने लोगों से उतना नहीं जुड़ पाता, तो यहाँ पर वो भी अकेलापन है। और 6th हाउस में जो व्यक्ति जो है ऋण का भी होता है 6th हाउस, तो यहाँ पर 12वें घर में जो राहु बैठकर व्यक्ति को अति खर्च करवा देता है, अनएक्सपेक्टेड खर्च करा देता है जो आप सोचते नहीं। वैसे तो जो कोर्ट केस होता है या बीमारी होती है या इस तरह के जो खर्च हैं उसमें ही विशेष खर्च होता है। साथ में ये घर एक और चीज़ का भी है, इमेजिनेशन जो है आपकी, जो प्लानिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है। खर्च केवल भोग के लिए नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा घर है, और कभी कभी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो आपके दिमाग के अनुसार तो ठीक होता है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से उतना अनुकूल नहीं होता, और उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जिन लोगों का भी राहु 12वें घर में है, उनको सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और खर्च कभी भी भावनाओं में आकर, या कोई भी जिस चीज़ में भी खर्च कर रहे हैं उसका पूरी आपको पता करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है, तभी उनको खर्च करना चाहिए। खर्च में बहुत सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि ये घर ही ऐसा है, राहु अगर इसमें बैठ जाता है तो खर्च अवश्य ही बड़ा करा देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बहुत चिंता करते हैं खर्च, क्योंकि इनकी जो इमेजिनेशन होती है, इनकी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनके प्लान्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और अपने प्लान, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बड़ा खर्च करने को तैयार रहते हैं, और उसके कारण इनको चिंता रहती है। तो जिन लोगों की भी राहु 12वें घर में है, तो इनको सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। राहु का जो ये प्लेसमेंट है, ये जहां आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही खराब प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भ्रमणशील होते हैं, ये हमेशा घूमना चाहते हैं, इनकी घूमने की जो भूख है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये नई नई जगह देखना चाहते हैं, नई नई तरह से लोगों से मिलते हैं, नए नए स्थान देखना चाहते हैं, तो ये भी इनके लिए एक अच्छा है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वो विदेश में जाके बसे। तो राहु जो है विदेश का भी घर है, क्योंकि ये घर 12वां घर विदेश का है, और राहु भी विदेश को दिखाता है। तो इस तरह से जो है राहु और 4th हाउस को देख रहा है, तो इस कारण से ये उनका जो घर है विदेश में करा सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति बहुत उत्सुक होते हैं जैसे, और जो लोग अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, पूजा पाठ में जिनका दिल लगता है, और उनको लगता है कि उनको अध्यात्म, आश्रम, इन सब में जुड़ना है, तो उनके लिए भी ये राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ऐसे लोग वैसे भी देखा गया है कि बहुत बड़ा दान देते हैं। एक तरह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ये बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत बड़ा दान देते हैं लोगों को। और हाँ, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसा दान दे देते हैं कि उनकी सामर्थ्य से भी अधिक होता है। तो इस तरह अध्यात्म से जुड़ने के लिए, विदेश जाने के लिए, और बहुत सारी जो प्लानिंग करते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो उसके लिए भी जो है बहुत अच्छा ये घर है। और ऐसा देखा गया है कि जैसे स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी राहु 12वें घर में था, तो उससे ये शो होता है कि इस तरह के लोग बहुत ही भ्रमणशील होते हैं, बहुत अध्यात्म होता है, बहुत उनकी कल्पनाएं होती हैं, क्योंकि जो 12वां घर है वो में राहु जो बैठ जाता है, तो राहु हेड है विदाउट बॉडी, तो ये सोचता ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। और इस राहु का एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग हॉस्पिटल से संबंधित प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग कोर्ट केस से जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अनुकूल प्लेसमेंट है। और बहुत सारे जो ऐसे व्यवसाय हैं, जो अध्यात्म गुरु हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो राहु जरूर ये है कि 12वें घर में बैठकर थोड़ा सा खर्चे की तरफ सावधानी की आवश्यकता देता है। और एक इसका जो ये नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये
स्लीप जो है इनकी पूरी तरह से नींद पूरी नहीं होती है, या फिर ये रात को देर से सोएं और सुबह को थोड़ा देर से उठें तो इनकी नींद पूरी हो सकती है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, और जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं शैया सुख में कुछ ना कुछ असंतुष्टि महसूस हो सकती है। तो इस तरह से जो है राहु कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव देता है, और कुछ आज के युग में बहुत अधिक लाभ भी प्रदान करता है। लेकिन आपको इसको समझने के लिए 12th लॉर्ड की पोजीशन को समझने की आवश्यक है, आपके लगन लॉर्ड की पोजीशन को समझना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ आपकी जो है धन की स्थिति को समझने के लिए 11वें घर को भी आपको देखना होगा। खर्चा व्यक्ति कोई कितना भी कर दे, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक धन योग अच्छी है, तो उसकी ऊपर उतना प्रभाव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ये छोटी सी वीडियो आपको राहु के 12वें घर से संबंधित कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी। नमस्कार।